वक्ता रखा गया 20 तारीख को। असल में प्रोग्राम शाम में 5 साढ़े 5 बजे का था, और साहब की चाहत थोड़ी ख़तरनाक थी कि मतलब जलगांव के अंदर काफ़ी वक्त लग गया, फिर पाचोड़ा भी गए, है ना, फिर एरंडोल में रुके, फिर तो पारोला में रुके, फिर दुनिया में आए, उसके बाद मालेगांव शहर में आए, और तमाम जगह उनका इस्तेकबाल एकदम पुरजोर तरीके से किया गया, और आवाम का झुंगुट देखा गया, पाचोड़े के अंदर भी, जलगांव के अंदर भी, एरंडोल के अंदर भी। हाँ, मतलब बोलना ये चाहूँगा कि भी मालेगांव शहर के अंदर और अतराफ के देहातों के अंदर भी शिवसेना की जो वोट है वो अभी भी शिवसेना के पास ही है। सिर्फ आमदार गए हुए जो शिवसेना की जो वोट है वो शिवसेना के पास ही है। सिर्फ आमदार जो है वो सिर्फ है तो बीजेपी के साथ गए हैं, वोटर में शिवसेना के साथ में है अभी, आज भी है। और मालेगांव शहर के आवाम के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर मुसलमानों ने उद्धव साहब को बहुत पसंद किया है। उसकी सिर्फ मेन वजह ये है कि उद्धव साहब के अंदर कोई ऐसी जातिवाद ऐसी बात नहीं है। कभी उन्होंने स्पीच इतने 2.5 साल में कभी कोई ऐसी स्पीच नहीं दी है। उन्होंने जो शिवसेना के जो बायलॉज थे तो उसको भी सामने रखा, बायलॉज को रखते हुए सीएम पद का पूरा सही तरीके से उसका यूज़ किया और पूरे समाज को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। ये एक बदनसीबी थी कि हमको कोरोना काल मिला उस दौर में। अगर कभी हमको कोरोना काल नहीं मिलता सीएम साहब को तो महाराष्ट्र एक बेहतरीन डेवलप होता था। अब वो और उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये सारी बटखोरी समझी। अगर उनकी तबीयत अच्छी रहती, आज वो भरोसा नहीं करते इसके, अगर तबीयत कभी उनकी अच्छी रहती और आज वो कभी वो भरोसा ना करते, वो खुद चले होते तो आज ये बटखोरी भी नहीं हुई। और उनकी तबीयत का पूरा फ़ायदा उठाया गया, अच्छे बढ़ांग देख के पौधा डाला गया, और फिर इस तरीके का अमल जो आज मालेगांव शहर के अंदर जो आज कल आपको दिखा, जो आदित्य साहब बोले कि पीठ के अंदर गद्दारी की हमारे साथ में, पीठ में छुरा घोपा, ये हकीकत बात है। ये बीजेपी ये चाहती थी कि भाई शिवसेना टूट जाए। अगर ये महाविकास आघाड़ी कभी और चली तो बीजेपी का सफाया का खदशा था बीजेपी को। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया। पहले उनके अंदर ये था कि हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, अभी उन्होंने देखा कि भी हिंदू को हिंदू से लड़ा, ये तोड़ फोड़ के सियासत कर रहे उन्होंने, और फिर उन्होंने शिवसेना को निस्त नाबूद करने की कोशिश की। पर अल्हम्दुलिल्लाह शिवसेना के साथ पूरे शिवसैनिक लगे हुए हैं, और मैं मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इसी तरह शिवसेना के साथ जुड़े रहे। और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी लोग कल जलसे में आए थे उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्पसंख्यक विभाग में क्या अधिकारी है, क्या शिवसेना के अंदर जो है ना, असल में अल्पसंख्यक है ही नहीं। शिवसेना के अंदर शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जात पात नहीं है, कोई यहाँ गोर गरीब अल्पसंख्यक में आता नहीं है। और शिवसेना के अंदर अल्पसंख्यक का कोई पोस्ट भी नहीं है और कोई विभाग भी नहीं है शिवसेना के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उद्धव साहब ने खुद मुझको बोले। अल्पसंख्यक की मीटिंग रखे थे वहाँ पर, मैं गया था, और इलियास साहब थे भुसावल वाले, यावल वाले, और ऐसे बहुत सारे थे। हम लोग सब वहाँ पर गए, उद्धव साहब से मिले कि साहब हम लोग अल्पसंख्यक के लोग हैं, हमारे पास ये ओहदा है, तो ओहदा दिया गया है आपकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से। तो कहा कि भाई शिवसेना के अंदर अल्पसंख्यक है ही नहीं, शिवसेना के अंदर अल्पसंख्यक विभाग है ही नहीं, और अल्पसंख्यक विभाग का कोई इसमें से रूल आता ही नहीं। अगर सबको ऐसा अलग अलग अगर विभाग बना दिया फिर शिवसेना, तो शिवसेना में शिवसैनिक कोई नहीं, सब गठबाजी हो जाएगी। इसलिए शिवसेना में सिर्फ शिवसैनिक है, अब कोई विभाग नहीं शिवसेना के अंदर। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हमने किसान के लिए एक विभाग बनाया है, शेतकरी के लिए एक विभाग बनाया, और हमने शिक्षक के लिए विभाग बनाया, वाहतूक के लिए विभाग बनाया, है ना, कामगार के लिए एक विभाग बनाया। बाकी अल्पसंख्यक कुछ नहीं बनाया। तो हमने एकदम साफ बात करें, मेरे पास उसकी बगैर रिकॉर्डिंग भी बात। शिवसेना पार्टी को बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से कुछ क्या जद्दोजहद में लगे हैं सर? जब मैं उद्धव साहब से मिलने गया था तो उद्धव साहब ने से मैं डायरेक्ट रूबरू बात किया कि सर मालेगांव शहर मध्य में आपको चाहने वाले मुसलमान बहुत हैं, और मैं चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के लिए आप सभासद फॉर्म दो। तो उन्होंने मुझको 5000 फॉर्म दिए सभासद के। अभी तक के मालेगांव शहर के अंदर मेरी ऑफिस से, नेशनल कंपाउंड से कम 1200 से 1500 फॉर्म हमने सभासद के भरे हैं, और कई शाखाएँ आप लोग अभी खोलने वाले हैं मालेगांव शहर में। उसका एक वक्त है, उसका एक टाइम लिमिट बचा हुआ है। अभी मालेगांव शहर के अंदर मैं तमाम
मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि अभी मौका है शिवसेना में आने का। आज तक कभी इस तरीके से सभासद फॉर्म मालेगांव शहर में नहीं दिए गए थे। एक जिम्मेदारी है वो, आप लोग आइए मालेगांव शहर में। 5 से 10 हज़ार फॉर्म भरना चाहता हूँ सभासद को। आप लोग मालेगांव शहर में मतलब मैं चाहता हूँ कि मुसलमान शिवसेना में पूरे तरीके से दाखिल हो, बिना कोई डरे, बिना कोई चपके। उनको मुसलमान शिवसेना के अंदर जाना है और मेरी ऑफिस के ऊपर आकर आप लोग फॉर्म भरिए। इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको 2 आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स लगेंगी और 2 फोटो लगेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना के नेता, युवा सेना के प्रमुख आदित्य जी ठाकरे साहब का कल मालेगांव में आगमन होकर के जो माहौल तैयार हुआ और हमने उस माहौल तैयार होने के बारे में हमने जगह जगह पे मीटिंग किया, महल्ले महल्ले में जा कर के हमारा क्या प्रोग्राम है ये समझाने की कोशिश की। सभी नए जूने शिवसेना के वर्कर एक साथ हुए और बाला साहब ठाकरे जी के प्यार करने वाले सभी शिवसेना के लोग, प्यार करने वाले लोग, इन्होंने हमें एक बताया कि आप कोई बात की चिंता मत करो, तुम्हारा प्रोग्राम बड़े उत्साह के साथ कामयाब होगा, ऐसा उन्होंने हमें बताया। वो बताने के बाद शिवसेना के तमाम पदाधिकारी, शिवसेना के शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, ये सब लोगों ने मेहनत करके हम सब एक साथ होकर के कल की जो रैली है आदित्य ठाकरे साहब की, ये रैली हमने सक्सेस किया क्योंकि लोगों में वो आने से एक उत्साह निर्माण हुआ। नए जूने सभी हमारे शिवसेना के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। इस ढंग से हमारे लाडले आदित्य जी ठाकरे साहब का हमारा जो संवाद यात्रा दौरा है वो उत्तर महाराष्ट्र का सक्सेस हुआ। ऐसा मैं उप जिला प्रमुख के नाते से ऐलान करता हूँ और मालेगांव शहर के तमाम आवाम का, शिवसेना के पदाधिकारी का, शहर वासियों का, ठाकरे फैमिली पे प्यार करने वाले सभी मेरे भाइयों का, नौजवानों का, मैं सभी का तहे दिल से मैं उनका आभार मानता हूँ। आने वाले दिनों में क्या क्या होते रहेगा ये आपके सामने ही आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।